आपसे बात करते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है। सतराजा के चुनाव का विषय में जानकारी लेते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने प्रचार किया और सतराजा का माहौल क्या है। विधायक जी बताइए, क्या सतराजा का स्थितियाँ हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सैयदराजा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। चंदौली में हम लोग करीब 1.5 लाख वोटों से बाबू वीरेंद्र सिंह जी आगे चल रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी की 10 साल की जो ये उनकी बिल्कुल लोग त्रस्त हैं, ये कह ले, बेरोजगारी से इतने परेशान हैं। नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए लोग मूड बना लिए हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी को चंदौली से उखाड़ के फेंकेंगे। विधायक जी, अभी बहुत धान गेहूं की फसल जली है और बहुत समस्या से किसान जूझ रहे थे। अभी तक कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पाया और किसानों की किस तरह की मदद होगी, क्योंकि आपने किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि आदमी कहने को कह देता है कोई भी बात पर कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा विधायक हुआ करता था, मेरी सरकार हुआ करती थी। आप जानते हैं कि चंदौली में अगर पावर हाउस कोई लगवाने का काम किया तो मनोज कुमार सिंह डब्लू ने फायर स्टेशन बनवाने का काम किया रहा था डाक बंगले पर। चंदौली में आपके जगदीश सराय पोखरा पर फायर स्टेशन के लिए जमीन चयनित की गई है। जो मेडिकल कॉलेज बना है उसके बगल में ही पानी की टंकी के पास फायर स्टेशन के लिए जगह चयनित की गई थी और एक चयनित की गई थी डेढ़ावल चौकी के पुलिस स्टेशन के पास। यह 4 चयनित हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जिसमें कि मेरे घर के बगल में ही रैथा है, वहां पर मैंने पावर हाउस बनवाने का काम कर दिया था, फायर स्टेशन। और बाकी 3 जो है वो पेंडिंग रह गया था। मैंने सोचा कि मुख्यालय का फायर स्टेशन तो कभी भी बन जाएगा, इसलिए मैं गांव का बनवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंदौली जिला होने के बाद भी मुख्यालय पर आज तक फायर स्टेशन नहीं है। आप आग लगने की बात कर रहे हैं, बल्टी और लोटा से कब तक आग को बुझाने का काम करेंगे? डबल इंजन की सरकार करके ये लोग चिल्लाने का काम करते हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये 2 बार की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में फायर स्टेशन बनने का काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ गाल बजा सकते हैं, काम नहीं। कुछ दिनों के लिए यहाँ विकास पर बात होती थी, रोड की बात होती थी, सड़क की बात होती थी, मतलब किसानों को लेकर पानी की बात रही। लेकिन इतने संघर्ष के बाद और जो चर्चाएं अभी चंदौली से सैदपुर रोड की बात हो रही थी, टूट रहा था, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुगल सराय से चहनिया रोड पर आज काम लगा है, इसको क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुगल सराय से चहनिया रोड का सिर्फ शिलान्यास हुआ है। आप जैसे पत्रकार भी गुमराह हैं, तो आम जनता को ये लोग गुमराह करने में इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। मैं गया था एक्सचेंज से बात करने के, एक्सचेंज से मैंने पूछा कि क्या ये चहनिया भोपौली रोड का शिलान्यास माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया है, तो क्या ये रोड बनेगी? तो एक्सचेंज साहब ने साफ साफ कहा कि नहीं विधायक, ये नहीं बनेगी। तो हमने कहा कि फिर एक क्या मतलब है शिलान्यास का? बोले शिलान्यास कर दिए हैं, वोट का समय है, जानते हैं विधायक जी, यह तो अभी इसका टेंडर ही नहीं हुआ है। जिसका टेंडर ही नहीं हुआ है वो रोड कार है और जुमलेबाजी करती है। और जुमलेबाज में आप जैसे पत्रकार जब फंस जाते हैं तो हमारे जैसे कमजोर, असहाय, गरीब लोग कैसे नहीं फंस जाएंगे? विधायक जी, एक सवाल आपसे और पूछते हैं कि काला धान का जो मामला चल रहा था, अभी तक उसका निदान नहीं हुआ, इस पर क्या? देखिए, 3 साल से मंडी परिषद में जो 1200 कुंटल धान रखा था, उसको मैंने धरना किया और कहा कि 1 महीना के अंदर अगर निदान नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। आप जानते हैं कि 1 महीना के अंदर वह बिकने का काम हुआ और मंडी से जितने किसानों का था सब लोगों का पैसा भी मिलने का काम किया। उसमें बाबा किनाराम का भी धान का पैसा बाकी था, उसका चेक बनवा के मैं स्वयं ही बाबा किनाराम मठ में ले जाके देने का काम किया मैं। तो रह गई सवाल, सरकार की पॉलिसी ही गलत है। सरकार सिर्फ वो जुमला फेंकती है। मैं एक ही बात तो कह दिया
कि वो जुमला में लोग फंस के ये काला धान, काला सोना, क्या क्या नाम दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका ब्रांडिंग किए और लोग परेशान हो गए। आज चंदौली में काला धान की खेती बिल्कुल नगड़ के बराबर है। कोई अगर कर भी रहा है तो उसका बिकने का काम